गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बाल साधना फैमिली की ऑनलाइन क्लासेज में आज हम बायोलॉजी के चैप्टर 36 क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में लिंकेज संलग्नता टॉपिक का अध्ययन करेंगे। वंस अगेन, बाल साधना फैमिली की ऑनलाइन क्लासेज में आज हम बायोलॉजी के चैप्टर 36 क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, गुणसूत्रीय विकार या गुणसूत्रीय असमानताएं भी बोलते हैं इसे, में टॉपिक्स लिंकेज संलग्नता का अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट्स, जेनेटिक्स चैप्टर में ये बिंदु अपन ने किया क्वेश्चंस में। वहाँ मेंडल का जो थर्ड लॉ था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, उसका एक्सेप्शन है। मेंडल का जो तृतीय नियम है, स्वतंत्र अपव्ययन का नियम, उसका अपवाद या आलोचना का नाम है लिंकेज या संलग्नता। वहाँ हमने डिटेल में नहीं किया था, डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ेंगे आज हम। देखो टॉपिक है ये लिंकेज, हिंदी में क्या बोलते हैं, सहलग्नता। देखो हिंदी वाले शब्द से अगर हम देखें, सह का अर्थ होता है साथ साथ, टुगेदर। इसका अर्थ है पेड अवस्था में यानी लगी अवस्था में। ध्यान ये रखना है, पहले इसका हम परिचय ले रहे हैं फिर सामान्य अर्थ लेंगे। खोज करता है, सर्वप्रथम संलग्नता की खोज की थी सटन वैज्ञानिक ने। सटन ने सबसे पहले खोज की थी। किस रूप में की थी वो भी अर्थ लेते हैं। सटन ने कारकों, मेंडल ने यह शब्द दिया था फैक्टर्स, व क्रोमोसोम, गुणसूत्रों के मध्य सह संबंधों को बताते हुए लिंकेज या सहलग्नता की खोज की। ये तो सामान्य अर्थ हम ले सकते हैं। देखो वंस अगेन, टॉपिक है लिंकेज। किस वैज्ञानिक ने खोज की है? सटन वैज्ञानिक ने। अगर हम 12th की एनसीईआरटी हम पढ़ें, वहाँ टीएस मॉर्गन ने सहलग्नता की खोज की है, परंतु आरबीएससी बुक में सटन। दूसरा है किस रूप में इन्होंने खोज की है? सटन ने फैक्टर्स, मेंडल द्वारा प्रयुक्त था, क्रोमोसोम्स, गुणसूत्रों, कोशिका का रंगीन काय भी कहते हैं, के मध्य सह संबंधों को बताते हुए सहलग्नता की खोज की थी। देखो ध्यान ये रखना, फैक्टर्स वर्तमान में या आजकल उसे जीन हम कहते हैं, डीएनए के स्पेसिफिक खंड को कहते हैं। दूसरा है कि पाए कहाँ जाते हैं? क्रोमोसोम पर उपस्थित होते हैं, वो भी ध्यान कर लेना। जैसे अगर हम इसको एक फिगर में दर्शाएं, ये क्रोमोसोम है, यहाँ उपस्थित हैं ये जीन मान लेते हैं, कुछ दर्शाएं मैंने, ये जीन जिस स्थान पर उपस्थित होते हैं उस स्थान को बोलते हैं लोकस, हिंदी में बोलते हैं वीस्थल। गुणसूत्र पर उपस्थित वह स्थान जहाँ जीन पाए जाते हैं उसे लोकस या वीस्थल कहते हैं। ये तो है। अब देखो इसका सामान्य अर्थ क्या होगा? सह का अर्थ होता है साथ साथ, कि क्रोमोसोम पर उपस्थित या गुणसूत्रों पर उपस्थित जीनों का साथ साथ संतति में स्थानांतरण। मेंडल क्या बोल रहा था, या मेंडल के अनुसार क्या था, कि जीन स्वतंत्र होते हैं, परंतु इस टॉपिक के अनुसार जीन स्वतंत्र नहीं होते हैं, साथ साथ संतति में जाते हैं। उसकी भी आगे कंडीशन आएगी, यदि सेम क्रोमोसोम पर होंगे तभी ये स्थिति रहती है, अगर समान गुण एक ही गुणसूत्र पर है तब। यदि अलग अलग गुणसूत्रों पर उपस्थित जीन है तो उनका स्वतंत्र अपव्ययन होता है, परंतु यदि एक ही गुणसूत्र पर जीन है उनका स्वतंत्र अपव्ययन नहीं होता, यानी वो स्वतंत्र नहीं है, साथ साथ ही संतति में जाती हैं। देखो अगर इसकी हम डेफिनेशन लें, डेफिनेशन ऑफ लिंकेज, ध्यान ये रखना है कहाँ पाई जाती हैं, किससे बनी होती हैं? तो क्रोमोसोम पर है, डीएनए से निर्मित होती हैं। देखो
क्रोमोजोम्स यानी कलर बॉडी ऑफ सेल क्रोमोजोम पर स्थित या बोल सकते हैं उपस्थित जीन्स का संतति में साथ साथ स्थानांतरण लिंकेज कहलाता है, यह क्या बोल सकते हैं सहलगनता कहलाता है। अब देखो दूसरा है, इसमें एक टर्मिनोलॉजी और है, लिंक्ड जीन कौन सी होती हैं, हिंदी में इनको बोलेंगे सहलगन जीन। वंस अगेन नेक्स्ट है लिंक्ड जीन, हिंदी में क्या बोलेंगे सहलगन जीन। देखो सामान्य अर्थ है एक ही गुणसूत्र यानी सिंगल क्रोमोसोम पर पाए जाने वाले जीन को सहलगन जीन कहते हैं। देखो सामान्य अर्थ है वे जीन जो एक ही गुणसूत्रों पर उपस्थित हैं उन्हें सहलगन जीन कहते हैं। यदि अलग अलग गुणसूत्रों पर उपस्थित है उसको बोलेंगे असहलगन जीन। इससे संबंधित ये आगे अर्थ दे रखा है सहलगन लक्षण। देखो नेक्स्ट है इसी का पार्ट लिंक्ड करेक्टर, हिंदी में बोलेंगे इसे सहलगन लक्षण। क्या अर्थ होता है देखो, सहलगन जीन ऊपर अर्थ लिया अपने अभी, एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित जीन को क्या कहते हैं सहलगन जीन। सहलगन जीन द्वारा नियंत्रित लक्षण को सहलगन लक्षण कहते हैं, सहलगन लक्षण कहते हैं। ये सामान्यतः है। अब देखो दो स्पेसिफिक इसमें फैक्ट हैं कि कौन से जीन साथ साथ संतति में पहुंचेंगी और कौन सी यानी किसका स्वतंत्र अपव्यन होगा किसका नहीं होगा। अगला है एक ही गुणसूत्र पर स्थित जीन लिंकेज दर्शाती हैं, अर्थात इनमें सदैव स्वतंत्र इंडिपेंडेंट बोलेंगे स्वतंत्र रूप से अपव्यूहन नहीं होता है। इससे अपोजिट आ जाएगा, यहां के लिए एक ही गुणसूत्र, अब ले लेंगे अलग अलग गुणसूत्रों पर उपस्थित जीन अलग अलग गुणसूत्रों पर स्थित जीन का सदा स्वतंत्र रूप से अपव्यूहन होता है।
अब मेंडल ने जो जीन लिए थे, जिनका एक्सपेरिमेंट किया था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में, वो इस कंडीशन की थी। यदि वो एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित करेक्टर लेकर उनके जीनों का अध्ययन करते तो सामान्यतः ये स्थिति उस समय प्रकट होती, परंतु मेंडल सौभाग्यशाली थे, काफ़ी भाग्यशाली थे। उन्होंने जो भी करेक्टर्स लिए थे उससे संबंधित जो जीन थी करेक्टर से संबंधित, या उन करेक्टर्स को नियंत्रित करने वाली जो जीन थी, वो अलग अलग क्रोमोजोम पर उपस्थित थी, इसलिए वो स्वतंत्र एप्यून था। अगला देखो, अब इसमें एग्जाम्पल है संलग्नता को समझाने के लिए बेटसन, क्या है बेटसन, ध्यान कर लेना, जेनेटिक शब्द दिया है, प्रीवियस चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं। बेटसन ने जेनेटिक शब्द दिया है। यहाँ बेटसन का प्लांट भी अध्ययन करेंगे इस चैप्टर में, उस चैप्टर में नहीं आया था। मीठी मटर था लेथाइरस ओडोरेटस, मेंडल का जो प्लांट्स था वो था गार्डन पी, इनका था मीठी मटर। बेटसन एवं पुन्नेट दोनों साइंटिस्ट हैं, ने मीठी मटर, ध्यान कर लेना स्टूडेंट्स, मटर की अनेक वैरायटीज होती हैं, जैसे देसी मटर, संकर हाइब्रिड मटर, मीठी मटर, लेथाइरस ओडोरेटस बोलते हैं, इसके अलावा जंगली मटर, इसके अलावा गार्डन पी उद्यान मटर। इसका जो बोटनिकल नेम है, वानस्पतिक जो नाम है, वो है लेथाइरस ओडोरेटस। अब ये दो बिंदु के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने कि जीनेटिक्स के संदर्भ में बेटसन का क्या योगदान है। दूसरा है मेंडल ने जिस पौधे पर प्रयोग किए थे गार्डन पी, उसका वानस्पतिक नाम क्या है, बोटनिकल नेम क्या है। जैसे बेटसन व पुनेट ने मीठी मटर पर बोटनिकल नेम क्या है, लेथाइरस ओडोरेटस। पर कार्य करते समय सहलगन जीनों के बारे में बताया, जीनों के बारे में बताया। अब देखो, उन्होंने जो ट्रेट लिए थे वो निम्न थे। उन्होंने यानी बेटसन व पुर्नेट ने, उन्होंने नीले पुष्प, नीले को इंग्लिश में बोलते हैं ब्लू, तो बी से दर्शाते हैं। वह लंबे परागकण, नर से संबंधित पौधों में संरचनाएं हैं, लंबे को बोलते हैं लॉन्ग, दोनों डोमिनेंट थे तो कैपिटल लेटर में लिखते हैं, वाले पौधे का संकरण, लाल पुष्प, ये रिसेसिव था तो स्मॉल लेटर में दर्शाएंगे। वह गोल परागकण, ये भी रिसेसिव यानी अप्रभावी है, इसे भी स्मॉल लेटर में दर्शाते हैं। वाले पौधों के साथ करवाया तथा F1 संतति में नीले व लंबे परागकण दोनों कैसे हैं, डोमिनेंट हैं, लक्षण प्रभावी हैं, वाले पौधे प्राप्त हुए। इनका
यानी F1PD का टेस्ट क्रॉस परीक्षण क्रॉस बोल सकते हैं, टेस्ट क्रॉस करवाया, जिससे मेंडल से भिन्न रेशियो प्राप्त हुआ, जो 7-1-1-7 था। अब देखो इसको एक चक्कर बोर्ड से समझेंगे। दोबारा देखो, सैलकंता को समझाने के लिए दो वैज्ञानिकों ने एक्सपेरिमेंट किए थे। कौन से थे? बेटसन व पुनेट। जेनेटिक शब्द भी दिया है। किस पौधे पर? मीठी मटर पर। नाम क्या है इसका? लेथाइरस ओडोरेटस। इन्होंने प्रभावी लक्षण के रूप में लिए थे नीले पुष्प, लंबे परागकण। किस पौधे के? मीठी मटर के। दूसरे प्लांट जो लिया था उसमें रिसेसिव के रूप में या प्रभावी के रूप में लिए थे लाल पुष्प व गोल परागण। करवाकर F1PD प्राप्त की। F1PD जो प्राप्त हुई उसमें जो पौधे थे वो नीले व लंबे परागकण के थे, यानी प्रभावी लक्षण प्रकट हुआ था। मेंडल के अनुसार ही था ये भी। इनका फिर उन्होंने करवाया, टेस्ट क्रॉस, परीक्षण क्रॉस करवाया। तो ऐसी स्थिति में रेशो ये आना चाहिए था 9-3-3-1, परंतु इनका जो निकल के आया था वो था 7-1-1-7, यानी मेंडल से कुछ भिन्न नजर आया था। यहाँ भी ध्यान कर लेना, दो दो लक्षण लिए थे इन्होंने। तो लिंकेज भी किस प्रकार है, किस पर आधारित है? डाई हाइब्रिड क्रॉस पर आधारित है। अब देखो इसका चेकर बोर्ड हम लेते हैं। एक हम लेंगे P1, एक लेंगे P2। इसमें आ जाएंगे नीले पुष्प व लंबे परागकण। ब्लू बोलेंगे तो कैपिटल P, लॉन्ग तो ये। यहां आ जाएंगे लाल पुष्प व गोल परागकण। ये कैसा था? अप्रभावी लक्षण है, तो इनको स्मॉल लेटर में दर्शाएंगे। नेक्स्ट प्रोसेस जो अपन ने किया है पहले, मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन, जिसके फलस्वरूप ये क्या बने? युग्मक बने। इनका क्रॉस करवाने पर फर्स्ट फीलियल जनरेशन उन्होंने प्राप्त की थी, जिसे F1PD कहते हैं, F1 जनरेशन भी कहते हैं। कैसे थे ये प्लांट? ग्रो करने पर इनके थे नीले पुष्प व लंबे परागकण के पौधे थे। कैसे? नीले पुष्प, लंबे परागकण। ऐसा मेंडल के नियमों के अनुसार ही था। अब देखो नेक्स्ट, यहाँ विषम युग्मनज 1-2। यदि ऐसा एक फॉर्मूला मैंने बताया था प्रीवियस आपको चैप्टर में, 2n, n क्या है? विषम युग्मनजी। यहाँ 1-2, तो 2 रखेंगे तो 4 गैमेट बनेंगे। एक गैमेट ये बनेगा, दूसरा गैमेट ये बनेगा, तीसरा ये बनेगा, चौथा ये बनेगा। इसका फिर उन्होंने क्या करवाया था? टेस्ट क्रॉस करवाया था। टेस्ट क्रॉस में रिसेसिव लेते हैं हमेशा। क्या थे? टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस में गैमेट बनेंगे ये। इन गैमेट का इसके साथ क्रॉस करवाया था। किनके साथ? इनके साथ क्रॉस करवाया था। और क्रॉस करवाने के फलस्वरूप ये हैं सारे गैमेट। यहां ले लेंगे हम इन पेरेंट को, ये पेरेंट है। तो ऐसी स्थिति में अगर इसको सिंगल में हम दर्शाएं, अकेले को दर्शाएं, ये गैमेट, इनमें जैसी स्थिति में अगर हम करेंगे आगे F2 जनरेशन प्राप्त करेंगे, तो ऐसी स्थिति में रेशियो जो निकल के आएगा वो 7-1-1-7 आएगा। ये जो प्लांट बनेंगे पहले, दूसरे ये प्लांट बनेंगे,
तीसरे ये प्लांट बनेंगे, और चौथे ये प्लांट बनेंगे। ये प्लांट बने थे 7, ये थे 1, ये 1, ये थे 7। ये तो था उनका रेशियो। देखो वंस अगेन, ये प्लांट कितने बने हैं? 7, 1, 1, 7। दूसरा है, अगर हम परसेंटेज की बात करें, परसेंटेज कितना हुआ, तो ये है 44, ये 6, ये 6, ये 44। तीसरी स्थिति अगर हम लें, अपेक्षित अनुपात, अपेक्षित अनुपात 1:1:1:1:1। ये स्थिति निकल के आई थी, जो कि मेंडल के जो थर्ड लॉ था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, उससे भिन्न थी। अब एक इसमें बिंदु ये ध्यान में रखना है आपको, लिंकेज डाई हाइब्रिड क्रॉस पर बेस्ड है, इस पर बेस्ड है। क्यों? क्योंकि यहां देखो दो दो लक्षण ले रखे हैं, इसलिए बेस्ड है। दूसरा है, नेक्स्ट, कुछ टर्मिनोलॉजी दे रखी या कुछ डेफिनेशन दे रखी। एक दो डेफिनेशन पहले ली अपने इसी चैप्टर में, जैसे है सहलगन, किसे कहेंगे? ये लिखिए पहले डेफिनेशन, एक ही क्रोमोसोम पर मौजूद यानी स्थित जीनों में एक साथ वंशानुगत या वंशागत होने की प्रवृत्ति को सहलगन कहते हैं, तथा इस परिघटना को सहलगनता, इसको बोलेंगे लिंकेज, सहलगनता कहते हैं। यहां से अगर हम ले सकते हैं तो ये कुछ पहले की तुलना में कुछ डिटेल में डेफिनेशन, वहां अपने क्रोमोसोम लिया था, यहाँ एक ही क्रोमोसोम पर लिया था। वहां देखो अर्थ ही लिया था, क्रोमोसोम पर उपस्थित जीनों का संतति में साथ साथ स्थानांतरण, यहाँ आ जाएगा एक ही क्रोमोसोम। एक अर्थ दो और दे रखा है इसमें, लिंकेज ग्रुप। अगर हम एक स्पेसिफिक डेफिनेशन और देखें, इनको ग्रुप में दर्शाएं जीनों को, तो बोल देंगे लिंकेज ग्रुप। हिंदी में बोलेंगे इनको सहलगन समूह। क्या होगा देखो, एक ही गुणसूत्र पर स्थित जीनों का एक समूह में एक साथ वंशागत होना यानी स्थानांतरित होने की प्रवृत्ति को सहलगन समूह कहते हैं। ये सामान्यता है कि लिंक्ड क्या है, दूसरा लिंकेज क्या है, तीसरा है
लिंकेज ग्रुप क्या है? देखो नेक्स्ट है इसी का पार्ट, टाइप्स ऑफ लिंकेज। देखो लिंकेज के दो टाइप्स हैं। फर्स्ट अगर हम देखें कंप्लीट लिंकेज, सेकंड है इनकम्प्लीट लिंकेज। दो टाइप्स हैं। फर्स्ट हम ले रहे हैं कंप्लीट लिंकेज, हिंदी में इसे बोलेंगे पूर्ण सहलगनता। कहने का अर्थ है साथ साथ जाना पूर्ण रूप से। देखो सामान्य अर्थ क्या होगा, जब क्रोमोसोम या गुणसूत्र पर स्थित जीन इतने नजदीक स्थित हों जिससे इनकी वंशांगति, इनहेरिटेंस बोलेंगे, इनकी वंशांगति पीढ़ी दर पीढ़ी बिना नए संयोग के होती है, उसे कंप्लीट लिंकेज कहते हैं। देखो सामान्य अर्थ यह है कि एक ही गुणसूत्र पर जो भी जीन पाए जाते हैं वो पास पास यदि स्थित हों, नजदीक हों, कि संतति में या पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी वंशांगति किसी बिना संयोजन के हो, बिना किसी संयोग के हो, इससे अपोजिट स्थिति हम लेंगे इसकी, उसको बोलेंगे इनकम्प्लीट लिंकेज। क्या बोलेंगे देखो हिंदी में, अपूर्ण सहलगनता। यहां लिया जब एक ही गुणसूत्र पर स्थित जीन इतने नजदीक हो, वहां जाएगा इतने दूर स्थित हो कि इनकी वंशांगति पीढ़ी दर पीढ़ी एक संयोग बनाते हुए होती, यानी इस दौरान उनमें क्रॉसिंग ओवर की संभावना रहती है, पृथक होने की संभावना रहती है। तो ये बोल सकते हैं जब गुणसूत्र पर स्थित जीन इतने दूर स्थित होते हैं, दूर स्थित हो, दूर स्थित हो जिससे इनकी वंशांगति उसी संयोग यानी जिस रूप में थे में न हो तथा जीन विनिमय, अगला टॉपिक यही पढ़ेंगे हम, क्रॉसिंग ओवर, पिछले साल आया आपके मियोसिस में, जीन विनिमय द्वारा पृथक्करण की संभावना अधिक हो, उसे इनकम्प्लीट लिंकेज कहते हैं।
ये सामान्यतः इसके दो प्रकार हैं। देखो, लिंकेज हिंदी में क्या बोलेंगे, सहलगनता, कि एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित जीनों का साथ साथ संतति में जाना। दो टाइप्स लिए हैं इसके, पहला कंप्लीट, दूसरा इनकम्प्लीट। कंप्लीट में क्या है, यदि एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित जीन इतने नज़दीक हों, यानी इतने पास पास हों कि संतति में साथ साथ या पीढ़ी दर पीढ़ी क्या हो, साथ साथ वंशांगति हो, बिना किसी नए संयोजन के संयोग के। इसके अपोजिट स्थिति है कि जब एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित जीन क्या हो, जब एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित जीन इतने दूर हों, यानी दूर दूर स्थित हों, तो ऐसी स्थिति में ये एक संयोग बनाती हैं, कोई नया संयोजन बनाते हुए संतति में स्थानांतरित होती हैं। ऐसी स्थिति सामान्यतः मियोसिस के दौरान होती है, अर्धसूत्रीय विभाजन के दौरान जीन विनिमय घटना होती है, जिनके कारण ये जीन सामान्यतः या इन जीनों के पृथक्करण की संभावना निरंतर बनी रहती है। कहने का अर्थ है, यदि एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित जीन वंशानुगत नहीं हो, उसको इनकम्प्लीट लिंकेज कहते हैं। जहाँ लिंकेज नहीं आ रहा है वहाँ जीन विनिमय होगा, जहाँ जीन विनिमय नहीं हो रहा है वहाँ लिंकेज होगा। तो यदि जीन पास पास हैं तो हमेशा लिंकेज होगा, यदि जीन दूर दूर हैं तो हमेशा क्रॉसिंग ओवर होगा। दोनों ये बोल सकते हैं एक दूसरे के अपोजिट स्थिति हैं। नेक्स्ट डे हम लेंगे क्रॉसिंग ओवर, जीन विनिमय। सो थैंक्स, हैव ए नाइस